अस्सलाम वालेकुम। तो नाइन्थ बायोलॉजी, इसमें आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें जो फर्स्ट ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो जानदार अशिया हैं उनकी शक्ल सूरत कैसी होती है। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़ाहरी शक्ल सूरत की स्टडी करेंगे तो उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फ्लावर जो है उसकी शक्ल है। तो कोई भी जो फ्लावर होता है उसमें चार बड़े हिस्से होते हैं, जिस तरह ये सेपल्स हैं ग्रीन कलर में, ये और एक ये। इसके बाद पेटल्स हैं, ये तीन जो इसमें शो की गई हैं। फिर इसमें जो है वो स्टेमन्स होते हैं, ये चार हैं यहाँ पर, एक दो तीन और चार, और एक इसमें जो है वो कार्पल होता है, ये सेंट्रल पोर्शन। तो इस तरह ये किसी भी फ्लावर जो है उसकी मॉर्फोलॉजी है, यानी उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत क्या है। इसी तरह हमारे पास जो है वो एक बर्ड है। अगर बर्ड जो है इसमें हम देखें तो इसमें जनरल चीज़ें जो ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आती हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी बर्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बर्ड है। इसी तरह दीगर जानदार जो हैं उनको हम उनकी शक्ल देखकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फलां जानवर है, फलां परिंदा है। तो इसमें इनकी जो स्ट्रक्चर है और ज़ाहिरी शक्ल सूरत है उसकी बुनियाद पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इस परिंदे को देखें तो इसमें जो है वो इसकी बीक या चूंच है, इसी तरह जो है वो इसका क्राउन या हेड है, इसके ऊपर फीदर्स हैं, ये विंग्स हैं, टेल है, इसकी लेग्स हैं। तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं और इनकी एक मखसूस तरतीब है जिससे परिंदे की ये शक्ल बनती है। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़ाहरी शक्ल सूरत जो होती है उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो इसमें है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह मॉर्फोलॉजी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़ाहिरी शक्ल सूरत होती है, इसी तरह अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को देखें कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके अंदर क्या कुछ मौजूद है और उसकी तरतीब क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है, और हर ऑर्गन की हम अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो इसको कहेंगे एनाटॉमी। जिस तरह मॉर्फोलॉजी जो है वो ज़ाहरी शक्ल सूरत की स्टडी है, इसी तरह एनाटॉमी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है। जिस तरह इससे पहले हमने एग्जांपल कंसीडर की थी कि उसमें जो फ्लावर था, तो यहाँ पर जो है फिर उसी तरह एक फ्लावर है और इसमें जो इसके जो है वो स्टेमन्स हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। जिस तरह ये तो उसी तरह है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसमें से जो एंथर है उसको फिर कंसीडर किया गया और उसकी फिर आगे इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है कि उसके अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास ये बर्ड है, तो बर्ड जो है इसमें भी आप इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई गई है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके मुख्तलिफ हिस्से यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस तरह अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसको अगर स्टडी करेंगे तो वो एनाटॉमी कहलाएगी। मॉर्फोलॉजी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, एनाटॉमी उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन है इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। जो बॉडी के सेल्स होते हैं एक जैसे सेल्स मिलकर ग्रुप बनाते हैं और एक जैसे सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं टिश्यू। अगर हम टिश्यू की स्टडी करेंगे तो वो हिस्टोलॉजी कहलाएगी। अब ये है माइक्रोस्कोपिक स्टडी। टिश्यू जो है वो भी इतने छोटे होते हैं कि हम बगैर माइक्रोस्कोप के उनको नहीं स्टडी कर सकते, क्योंकि टिश्यू जो है उनको देखने के लिए भी जो सेल है उसकी शक्ल का नजर आना जरूरी है। तो इसलिए हम टिश्यूज को माइक्रोस्कोप में देखते हैं और इस तरह हमें उनकी स्ट्रक्चर जो है उसका पता चलता है। इस तरह यहाँ पर जो है ये दो एग्जाम्पल्स हैं। पहली जो है ये एग्जाम्पल ये प्लांट टिश्यूज की है, इसमें जो है वो बहुत से छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप से जो मिलकर टिश्यूज बना रहे हैं। इसी तरह जो है ये एनिमल टिश्यूज की एग्जाम्पल्स हैं, जिस तरह ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ये मसल टिश्यूज हैं और ये नर्वस टिश्यूज हैं। तो इस तरह टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो ये तीन ब्रांचेस हैं, ये आपने तीनों जो है वो याद करनी है। ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पर है और पेज नंबर 3 जो है उसमें जहां पर माइक्रोबायोलॉजी है उसके फौरन बाद जो तीन ब्रांचेस हैं तीनों के नेम और उनकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। अल्लाह हाफिज।